नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लिया था। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस पर ध्यान दीजिएगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक संख्या है। देखिए, इसे आपको दर्शाने के लिए, माने सत्यापित करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या था कि दो पूर्णांक ज्ञात होने पर, a और b दो पूर्णांक ज्ञात होने पर हम अन्य दो पूर्णांक q और r ज्ञात कर सकते हैं, जिससे a = bq+r। तो पहले हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक हम मानेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल। जब शुरू करेंगे तो पहले आप दो पूर्णांक लीजिए। मान लिया एक पूर्णांक a तथा दूसरा पूर्णांक b। अच्छा, b का मान आपको अगर दर्शाने वाला, सत्यापित करने वाला प्रश्न रहेगा तो दिया रहेगा। देखिए, a = bq+r, यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? तो यहाँ से आप देखेंगे किसी एक की तुलना कर लीजिए, चाहे जिसका 6q+1, चाहे इसको आप लीजिए चाहे इसको लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर इसी को किसी के बराबर, मान लीजिए यहाँ a ही है, चूँकि हम a माने हैं, तो b के स्थान पे यहाँ आपका क्या निकल रहा है? 6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि b = 6। अब हम आगे आएंगे। अब हम क्या करेंगे, b आपको पता हो गया, a पता हो गया। अब लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या है? a = bq+r, यही होता है। तो यहाँ से आप अगर तुलना करेंगे तो r का मान कितना होता है? चूँकि यहाँ r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ से आपको देखिए b का मान कितना निकला? 6। तो यहाँ हम जब r का मान निकालेंगे तो r = आपको कितना मिलेगा? 0 से शुरू करिए, b से कम, मतलब 6 से आपका कम ही होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम जाएंगे, क्योंकि 6 से कम ही होना चाहिए। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा a = कितना मिलेगा? a = आपको इसी में बारी बारी से, एक बार आप 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, ऐसे 5 तक आप सभी मानों को क्रम से रखेंगे। और b का मान ऑलरेडी आपको 6 है तो 6 रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा a = कितना? 6q+0। ये तो आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा हो जाएगा 6q, अब 1 रखिए तो 1 हो जाएगा। फिर आगे 2 रखिए 6q+2, फिर आगे रखिए 6q+3, फिर आगे रखिए 6q+4, आगे रखेंगे आप 6q+5। b का मान 6 से छोटा होना चाहिए, 5 तक आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए ध्यान देना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक तो है ही, सब ऋणात्मक की कोई बात ही नहीं है, लेकिन विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में आप जानते हैं कि ऐसे पूर्णांक या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसी को आप बोलते हैं सम। और जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसको बोलते हैं आप विषम। तो विषम के लिए 2 से विभाज्य न हो, तो इनमें से आप विषम को चुनिए। कौन कौन विषम है?
तो हम लेंगे विषम को, विषम पूर्णांक लेने पर। चलिए तो इसमें आप देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन है। a इक्वल टू, पहले पर आ जाइए, 6 क्यूब प्लस 0, तो 0 आप जानते रहे तो सम है ही। 2 से ये देखिए आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो जब ये 2 से विभाजित हो जाएगा इसका मतलब ये सम है, इसको हम नहीं लेंगे। इस पर आइए तो इसको आप देखेंगे 2 से ये वाला 6 क्यू तो आपका पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन 1 जो बच रहा है ये आपका नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि ये आपका विषम है, इसको आप ले लेंगे। आगे आइए दूसरा, इस पर आप देखेंगे तो ये तो आपका 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा और यहाँ 2 है ये भी पूरा विभाजित, इसका मतलब ये आपका सम है, तो आप इसको भी नहीं लेंगे। अब इस पर आइए तो इसको देखेंगे तो 2 से आपका पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 है, 3 आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये विषम है, तो इसको भी आप ले लेंगे 6 क्यूब प्लस 3। अब आगे आइए इस पर 6 क्यूब प्लस 4, ये तो आपका विभाजित हो रहा है और 4 है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी सम है, इसको भी नहीं लेंगे। अब आप इस पर आइए तो 6 क्यूब प्लस 5, ये तो आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 5 आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब कि ये भी विषम है, तो इसको भी हम ले लेंगे 6 क्यूब प्लस 5। तो यहाँ से आपको विषम पूर्णांक क्या क्या मिला। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब आपको यही दर्शाने के लिए कहा था कि दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। और यहाँ आपने देखा कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है, तो नीचे लिख देंगे अतः सत्यापित होता है, सत्यापित होता है कि विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया कि इस रूप का होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मार्च यहाँ महीने का नाम नहीं, मार्च का मतलब परेड है। तो यहाँ से आपको दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च करते हैं। देखिए पहले आप प्रश्न को समझिए। सबसे सरल तरीका यह है, कम से कम आप 2 बार 3 बार प्रश्न को आप तब तक पढ़िए जब तक प्रश्न का मतलब आपको न समझ में आए। जब प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ जाए तब आप प्रश्न लगाना शुरू करिए। तो प्रश्न में कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक क्या है, सेना की टुकड़ी है। अब इसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्य की टीम है, उसको 32 सदस्य वाली टीम के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, परेड आपको करना है। तो पूछ रहा है दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, एक वर्ड आप पकड़िए, अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च करते हैं। माने अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। अब देखिए 2 तो आपको दिया है 616 और 32। अब
अधिकतम, तो आप जानते हैं अधिकतम का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी माने अधिकतम, किसकी परिभाषा है, HCF की। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 616 और 32 का आप निकाल लीजिए HCF, और HCF जो आएगा वही हो जाएगा अधिकतम संख्या जिसमें आर्मी मार्च करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF आप निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यहाँ से हम हल शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। किसका किसका, यहाँ से एक लाइन आप हिंदी लिख दीजिए, अधिकतम संख्या जिसमें आर्मी परेड करते हैं या मार्च करते हैं, परेड करते हैं, बराबर क्या होगा, 616 HCF निकाल लेंगे दोनों का, HCF आप किसका, 616 और 32 का। तो 616 और 32 का आप मासा निकालें किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम मासा निकालते हैं, मतलब HCF निकालते हैं, तो कैसे, आप जानते हैं A = BQ + R होता है, और इसी स्टेप को तब तक फॉलो करना है जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य कहेंगे, और जो छोटी संख्या है उसको आप भाजक कहेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 616 ज़्यादा है, इसको आप भाज्य कह दीजिए, = 32। अब यहाँ आपका ये भाजक हो गया। अब 32 में कितना आपका भागफल जाएगा, और ध्यान रहे कि वह इतना भागफल जाए ताकि 616 से ज़्यादा न हो, या तो कम हो या तो बराबर, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार जा सकता है। तो सीधा सीधा जैसे आप भाग की प्रक्रिया करते हो वही है। तो यहाँ से आप भाग देकर चेक कर लीजिए। पहले तो 51 बार जाएगा, तो आ जाएगा आपका 32, घटा देंगे 11 में से 2 निकलेगा 9, और 5 में से 3 निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ से 6 उतार लीजिए। अब देखिए कितना बार आपका जाएगा, तो आप 9 त्रिक 27 9 बार ले जा सकते हैं। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 1 28। यहाँ से जब घटाएंगे 16 में से 8 निकल जाएगा 8, यहाँ से आपका कुछ नहीं। तो कितना बार गया, 19। 32 × 19 प्लस जो आपका शेष बचा उसको आप प्लस करके लिखिए, इतना आ गया। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसी स्टेप को आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए। तो अब अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो भाजक है उसको आप भाज्य कहेंगे। तो यहाँ 32 को आप भाज्य ले लीजिए, और जो यहाँ शेषफल बचा है उसको आप यहाँ भाजक कर लीजिए, 8 आ जाएगा। अब 8 कितना यहाँ हो गया, 32। तो 8 में इतना भागफल ले जाइए ताकि 32 से ज़्यादा न हो। तो 8 चौके 32, और यहाँ से आपका आ गया 0। तो चूंकि यहाँ पर देखिए शेषफल आपका पूरा समाप्त हो गया। अंत में जो भाजक, जिस भाजक पर शेषफल आपका 0 प्राप्त होता है वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ से HCF आपका कितना निकला, 8। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF आप किसका, 616 और 32 का आ गया 8।
तो 8 आपका हो गया अधिकतम संख्या जिसमें आर्मी परेड करते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितना होगा 8। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से आपको यहाँ दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह किस रूप का होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहले हम आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए आपको पहले 2 पूर्णांक पता होना चाहिए, तो 2 पूर्णांक हम मान लेंगे। हल यहाँ से शुरू करेंगे। मान लिया 2 धन पूर्णांक a तथा b है, और यहाँ से देखिए b का मान आपको पता हो जाता है, a = bq+r, यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ सिद्ध करना 3m या 3m+1, तो यहाँ से आप तुलना करेंगे 3m+1, तो b के स्थान पे आपको कितना मिलेगा 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा b = 3। अब यहाँ से लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या है, a = bq+r, यही आपका होता है। तो यहाँ से r का मान, चूँकि r का मान कितना होना चाहिए, r का मान आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से r का मान कितना निकलेगा, b का मान आपको कितना दिया है 3 है, तो यहाँ से रखेंगे 0 1 2। अब आप 3 नहीं रख सकते क्योंकि b का मान 3 है और r जो है वह 3 से माने b से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ से आपका a = आपको मिल जाएगा। अब इसी में एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, तो आपको सभी पद प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा, आ जाएगा आपको यहाँ से b का मान तो 3 है ही, तो यहाँ से हो जाएगा 3q+0। दूसरा रखिए 3q+1, अगला रखिए 3q+2। अब एक लाइन आप चाहें तो और सरल कर सकते हैं a, या इसी को आप रहने दीजिए, आगे देखिए। अब यहाँ से देखिए क्या है, कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का है, तो आप क्या करेंगे, सभी पदों का आप वर्ग कर दीजिए। तो चाहे तो आप एक एक पद लेकर अलग से करिए या साथ में ही कर दीजिए। पहला पद लीजिए, दूसरा पद लीजिए, तीसरा, तो हम एक एक पद अलग अलग ले रहे हैं। तो पहला पद लीजिए, पहला क्या है, a = 3q+0 का कोई मतलब है नहीं। अब इसका वर्ग करिए, तो जब आप वर्ग करेंगे इसका, तो वर्ग करने पर आपको देखिए क्या मिलता है, a = यहाँ से आप 3 का वर्ग करेंगे कितना, 9q²। अब देखिए हमको किस रूप में दर्शाना है, 3m या 3m+1 के रूप में। तो आप इसको 3 के रूप में तोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा a² = 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अब 3 में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए 3m के रूप में दिखाना है। अब इसको आपको q यहाँ पर वैसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ जो 3q² है, इसी की जगह हम आप ले लेंगे 3। यहाँ देखिए कहा है या किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पर हम m वह पूर्णांक मान ले रहे हैं, तो आ जाएगा आपका m। यहाँ आप लिख दीजिएगा जहाँ
m इज इक्वल टू 3q²। ये तो आपका पहला वाला पद लिए थे तब। अब दूसरा पद आप लीजिए, तो जब दूसरा पद आप लेंगे तो दूसरा पद आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू कितना, 3q+1। अब इसका वर्ग करिए, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो a², और इधर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो आप लगा दीजिए a² 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a 3q प्लस 2ab, b कितना है आपका 1, प्लस b² 1 का स्क्वायर। आगे चलिए, a² 3 त्रिका 9q² प्लस 2 तिहाई 6q प्लस 1। अब देखिए इसको तो आप 3m के रूप में नहीं दर्शा सकते, लेकिन 3m+1 के रूप में दर्शाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ तो 1 आपका प्लस है 1 है। अब इसमें देखिए आपको क्या कॉमन है, कॉमन चाहे जो हो, हमको 3m में दिखाना, इसलिए हम केवल 3 को बाहर करेंगे बस। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a², तो यहाँ से जब 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3q² प्लस 3 दूनी 6, 2q, और आपका यहाँ से +1 है। अब यहाँ से ये जो आपका मिला पूर्णांक ही है, और इस पूर्णांक की जगह हम लिख दे रहे हैं 3m, लिख दे m, और आगे आपका +1 है। तो यहाँ से देखिए आ गया 3m+1, और आपको देखिए 3m+1 में दिखाना है। यहाँ m क्या हुआ उसको लिख दीजिए, जहाँ m किसके स्थान रखा गया है, 3q² प्लस 2q के स्थान पर, ये आपका हो गया। तो यहाँ से देखिए 3m+1 आ गया। अभी हम पहला पद दूसरा पद लिए हैं, तीसरे पद को आप लीजिए। अब तो तीसरा पद आ जाइए, तीसरा पद a इज इक्वल टू 3q+2। सभी पदों को आपको बारी बारी से लेना है। तो जब तीसरा पद लेंगे तो वर्ग करिए, यहाँ से a², इसका वर्ग करेंगे 3q+2 का होल स्क्वायर। अब लगाइए फार्मूला a², यहाँ से a+b का होल स्क्वायर, a² तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9q² प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12q प्लस b² b माने 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब आप चलिए, अब यहाँ से देखिए आपको 3m+1 होना चाहिए, तो यहाँ से 1 आप कैसे करेंगे, इसको लिख दीजिए 3+1। तो इसको हम एक लाइन आगे बढ़ा देंगे, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस, इसको 4 को लिख देंगे 3+1। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए +1 आपका आना चाहिए। अब आगे देखिए क्या करते हैं, तो a² इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब इतने में आपका देखिए 3 कॉमन है कि नहीं, इतना तक 3 आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 त्रिका 3q² प्लस 3 चौके 12 4q प्लस यहाँ से बचेगा 1, बाहर आपका 1 है। अब ये इतना, चूँकि ये देखिए 3 से पूरा विभाज्य है, इसका मतलब कि यह आपका पूर्णांक है। तो अब इस पूर्णांक की जगह आप लिख दीजिए m, तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इतने की जगह आप लिख दीजिए m+1। अब देखिए इसको यहाँ से आप देखिए, पहला मिला है आपका a² 3m, संबंध 1 कर दीजिए। इसको आप देखिए यहाँ से आपको मिला था, इसको संबंध 2 कर दीजिए, और यहाँ से आप देखिए समीकरण 3 कर दीजिए, या संबंध 3 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 3m+1 यहाँ है, और तीसरा आपको यहाँ मिला है 3m+1। इसका मतलब कि किसी भी धन पूर्णांक को हम 3m या 3m+1 के रूप में दर्शा सकते हैं,
किसी पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से सिद्ध होता है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो ये आपका हो गया कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं नंबर 5 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल। मान लिया दो पूर्णांक a व b हैं तथा b = 3। b = 3। यहाँ से देखिए आपको कितना सिद्ध करना है, 9m + 1 या 9m + 8। तो इस रूप का होगा। अब आप कहेंगे यहाँ से b के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, b के स्थान पर आप 9 लेंगे, लेकिन यहाँ आप b के स्थान पर 9 नहीं लेंगे, b के स्थान पर आप 3 लेंगे। क्योंकि अगर b का मान आप 9 लेते हैं तो यहाँ से r का मान आपका 0, 1, 2, 8 तक आ जाएगा। और 8 तक का जब घन करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पर b का मान जो आपका है 3 होगा। और जब b का मान आपका 3 होगा तो r का मान आपका कितना होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = b³ + r। तो यहाँ b का मान 3 है तो हो जाएगा 3³ + r। और यहाँ r का मान जानते हैं आप, r का मान 0 से लेकर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो r का मान 0, 1, 2, 3 आपका नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे a = कितना मिलेगा, अब इसी में आप रखिए 3³ + 0 एक बार रखिए तो पहला हो गया। दूसरा रखिए a = 3³ + आप 1 रखिए, अब 2 रखिए। तो यहाँ से आपका तीसरा हो जाएगा a = 3³ + 2। यहाँ से देखिए सभी को हम अलग अलग लिख दिए। अब एक एक पद लेंगे, चूँकि यहाँ से देखिए कहा है कि पूर्णांक का घन ध्यान देना, घन माने क्यूब। तो अब सभी पदों का हम अलग से घन करके देखेंगे। तो पहला पद लीजिए और उसका आप घन करिए। तो यहाँ से हो जाएगा a = 3q। अब आप इसका घन करिए तो हो जाएगा, जब घन करेंगे लिखेंगे यहाँ से घन करने पर। तो जब घन करेंगे तो a³ और यहाँ देखिए 3 का घन करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27³। अब यहाँ देखिए हमको लिखना किस रूप में है, 9m। तो m क्या है, कोई पूर्णांक है, तो इसको 9 के रूप में आप तोड़ दीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे a³, यहाँ से 9 × 3q³। अब यहाँ देखिए 9m, चूँकि देखिए 9 से जो 3q³
क्यूब है ये आपका 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि यह आपका पूर्णांक है। तो लिख देंगे a क्यूब यहाँ से 9m, जहाँ m क्या है उसको लिख दीजिए, जहाँ m इक्वल टू आपका आ जाएगा 3q क्यूब। अब ये आपका पहला आ गया, देखिए 9m के रूप का हो गया। अब आप दूसरे पद को लीजिए, तो दूसरे पद को आप लीजिए, देखिए दूसरा पद आपका कितना है, तो दूसरे पद को आप देखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका घन करिए, तो जब आप इसका घन करेंगे तो देखते हैं कितना आता है घन करने पर दोनों पक्षों का, तो a क्यूब और इधर आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए अब इसका हम घन करके देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो यही लगाइए a क्यूब, तो यहाँ से लिख देंगे a क्यूब प्लस, यहाँ इधर लगाइए a क्यूब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का प्लस 3a कितना है 3q इंटू 1 कोष्टक में a प्लस बी मतलब 3q प्लस 1। अब इसी को आप सरल कर दीजिए तो हो जाएगा a क्यूब, इसका करेंगे 27q क्यूब प्लस 1, 3 त्रिका 9, 9 एकान्ना 9, और यहाँ से आपका आ जाएगा क्यूब 9 क्यूब क्यू, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। अब देखिए 1 को हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि देखिए 9m प्लस 1, तो प्लस 1 आपका अलग होना चाहिए, तो अब इसको आप लिखिए 9 त्रिक 27q स्क्वायर प्लस 9 एकान्ना 9q प्लस 1। अब देखिए इतने में देखिए क्या कामन जो भी हो, लेकिन हम केवल 9 को कामन लेंगे बस, क्योंकि हमको 9m के रूप में लिखना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a क्यूब, जब यहाँ से 9 आप कामन ले लेंगे तो 9 त्रिक 3q क्यूब प्लस 9 त्रिक 3q स्क्वायर प्लस 1q प्लस 1। अब इतना देखिए आपको मान लेंगे m, तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 1। अब यहाँ से लिखिए m आप किसको माने हैं, तो यहाँ जहाँ m इक्वल टू m आपका क्या आएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये आपका आ गया। अब एक आपका और बचा है तीसरा, देखिए पहला आपका आ गया 9m के रूप में, दूसरा आ गया 9m प्लस 1। अब तीसरा बचा है उसको भी आप दिखाइए कि इसी रूप का होता है। तो तीसरे में जब आप आएंगे, तीसरा है a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका करिए a क्यूब इक्वल टू, यहाँ से a क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस b 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब, ब्रैकेट में रहेगा 3q प्लस 2। अब इसी 18 के अंदर आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा a क्यूब 27q क्यूब प्लस 8 को आप बाद में लिखिए, क्योंकि आपको देखिए यहाँ सिद्ध करना है 9m प्लस 8, तो 8 को आप बाद में कर दिए, 18 तिहाई 54q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8 को यहाँ। अब इतने में आप देखिए क्या आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, कॉमन तो आपको 9 ही लेना है क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है।
तो जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3q³ प्लस 9 छक 54q² प्लस 9 चौक 36 4q और यहाँ से आपका आ जाएगा +8। अब इतने के स्थान पे आप पूर्णांक ले लीजिए, तो यहाँ से इसको हम लिख देंगे a³ = 9। अब इतने के स्थान पे आप कोई पूर्णांक, और यहाँ चूंकि हमको 9 के रूप में दिया है इसलिए यहाँ पर हम पूर्णांक ले रहे हैं 9। सॉरी, यहाँ आपको m के रूप में दिया है इसलिए यहाँ हम पूर्णांक मान लेंगे m + 8 आपका आगे है 8 लग जाएगा। जहाँ आप इसको लिख दीजिए कि m क्या है, तो m के स्थान पर कितना है, m आपका है 3q² प्लस 6q² प्लस 4q, तो यहाँ से आपका आ गया 9m + 8। अब देखिए यहाँ से आप इसको कर दीजिए 1, इसको आप कर दीजिए 2 और इसको आप कर दीजिए 3। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, 2 और किससे 3 से आपको क्या मिल गया, मिल गया आपको 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का है, के रूप का है। क्या, किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये प्रश्नावली आपका आज पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अगले प्रश्नावली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।